आचार्य श्री जी की एक सार्वभौमिक दूरदर्शिता थी। उन्होंने कभी इस चीज को तूल नहीं दिया। जिन्होंने तूल दिया उन्होंने आचार्य श्री जी को बहुत बदनाम किया। उसी के चक्कर में गुरुदेव ने मूक माटी रची। जब सम्मेद शिखर जी में गुरुदेव थे, वहां पर कुछ ऐसे संवाद हुए कि अग्रवाल के खंडेलवाल में संबंध होते हैं, खंडेलवाल के परिवार में संबंध होते हैं, तो ये वर्ण संकरता हो जाती है। आचार्य श्री जी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन एक वर्ग था जो मानता था कि खंडेलवाल के खंडेलवालों में, परिवार के परिवारों में, इनके इन्हीं में संबंध होना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते थे अगर इस तरीके का सोचेंगे तो बीच अहिंसा में बहुत विखंडन हो जाएगा। जब उन्होंने बिल्कुल नहीं माना उस बात को और गुरुदेव ने उनकी बात स्वीकार नहीं करी, तो उन्होंने गुरुदेव के नाम पर भी पर्चे छपवा दिए कि ये भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। तब गुरुदेव को उस संवाद को आकार देने के लिए एक ऐसे साहित्य की रचना करी जिसका नाम लिखा गुरुदेव ने मूक माटी। उसके पीछे की कहानियां हैं, उसके पीछे का एक दर्द है, एक संवाद है उस मूक माटी में, जिसका पहला चैप्टर लिखा गुरुदेव ने, संकर नहीं वर्ण लाभ। खंडेलवाल की परिवार में अगर मान लो विवाह हो गया तो अभी भी आप देखिएगा बहुत सारे साधु वर्ग ऐसे हैं, आहार दान से पहले पूछ लेते हैं तुम्हारे घर में कोई खंडेलवाल की लड़की तो नहीं आई है तो भी तुम आहार नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं हुआ। उनको में गोत्री शुद्धता को लेकर के उनकी खुद की निजी विचारधारा है, लेकिन गुरुदेव इस बात को स्पष्ट कहते थे कि ये संकर नहीं है, ये वर्ण संकरता नहीं है, ये वर्ण लाभ है। फिर गुरुदेव ने लिखा उस बात में, कही इस बात को, गुरुदेव ने अपने उस मूक माटी में लिखी इस बात को कि जैसे गाय के दूध में भैंस का दूध मिला दो, भेड़ का दूध मिला दो, बकरी का दूध मिला दो, दूध रहते हुए भी फटता नहीं है, एक दूसरे को समाहित कर लेता है। उसी दूध में पानी मिला दो, दूध पानी को विजाती होने के बावजूद स्वीकार कर लेता है। पानी अलग तत्व है, दूध अलग तत्व है, लेकिन दूध ने पानी स्वीकार किया ना कि दूध को ठंडा करने के लिए ठंडा दूध डालते हैं। जब दूध उफनता है तो क्या करते हो, पानी याद आता है। कभी किसी महिला ने ऐसा प्रयोग करके देखा है कि ठंडे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए उसने दूध में दूध मिलाया हो? सीधे दृष्टि जाती है, तुरंत आधा गिलास पानी उठाओ दूध में डाल दो। ये वर्ण संकरता नहीं है महाराज, लेकिन हमारे दिमाग में बैठी है कि दूध को ठंडा करने के लिए हम हमेशा सिर्फ जल का प्रयोग करते हैं। कोई महिला ने आज तक चौके में दूध को ठंडा करने के लिए कभी दूध का प्रयोग नहीं किया। आचार्य भगवंत इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहते थे। आज भी मूक माटी कहती है, आप उठा के देखिएगा मेरे संवाद को, शुरुआती पृष्ठों में ही पहला ही चैप्टर है संकर नहीं वर्ण लाभ। फिर गुरुवर ने कहा कि ये जो विजाति को लेकर के विखंडन की स्थितियां लोग पैदा करते हैं, जाति का मद यही तो कहलाता है। इस जाति का मद को लेकर के कोई लोग बोलते हैं कि हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये सब लिंगम देहाशितम ज्ञानम, आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने समाधि तंत्र में कहा है, जितनी भी ये चीजें हैं ये सिर्फ शरीर के आश्रय को लेकर के खड़ी हुई हैं। आत्मा की ना कोई जाति होती है, ना वो परिवार होती है, ना खंडेलवाल होती है, ना रस्सा होती है, ना हुमड़ होती है, ना चतुर्थ होता है, ना पंचम होता है। लेकिन हमारे मन के अंदर इतना बड़ा कीड़ा बैठा है कि हम आज भी यही जब दृष्टियों को दृष्टिपात करे बिना, महाराज आप प्रवचन कितना कर लो, हम करें तो वही जो करें, हमको पता है आप जो करते हैं वही करेंगे, लेकिन आपकी चेतना को एक बार सत्य का दर्शन कराना मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव की मूक माटी के माध्यम से इस सत्य का दर्शन करने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव ने कहा कि दूध में दूध मिलाने पर दूध नहीं फटा, दूध में पानी मिलाने पर दूध नहीं फटा, लेकिन उसी दूध में, गाय के शुद्ध दूध में अगर हम अकौवे का दूध मिला दें तो फिर दूध की क्या स्थिति होती है? दूध फट जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी दूध था, ये भी दूध है। दूध तो एक है, लेकिन प्रकृति एक नहीं है। जितने भी डिवोर्स फाइल होते हैं उसमें अकौवे का दूध होता है, दो में से कोई एक, जिसके कारण जाने पर दूसरा फट जाता है। कभी बेटी अकौवे का दूध बन के आती है, कभी पुरुष अकौवे का दूध बन करके आता है।
फट जाते हैं। एक ही गोत्र में, एक ही परिवार में अच्छे से शादी करी, 4 महीने नहीं चली महाराज, फिर क्या हुआ, फट गया। आचार्य श्री जी हमेशा इस बात को कहते रहे कि शंकर को और इस वर्ण लाभ को समझने की कोशिश करो कि मान लो कभी कोई विजाति तत्व आकर के आपके धार्मिक अनुष्ठानों को स्वीकार करता है, सहजता में समझता है, लेकर के चलता है, इसके लिए मूक माटी एक अलग गहराई से देखने की और समझने की जरूरत है। आज ही मुझसे किसी ने कहा कि मूक माटी पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं थोड़ी थोड़ी संवाद बीच बीच में बताता रहूंगा, कोशिश करूंगा पूरी भी पढ़ाने की, अगर मौका मिल गया तो जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन मूक माटी की गंभीरता का पहला चैप्टर एक बार आपने दिमाग में रखिएगा। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु। फिर पैसे का घमंड, रिद्धियों का घमंड। रिद्धियों का घमंड मतलब संबंधों का, हमारी सीएम से सीधी बनती है, तुम चिंता नहीं करो हम करा देंगे। जब कोई आपको ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, आपको कैसा फील करता है, भगवान तुम ही भगवान हो हमारे। फिर कितनी बार फोन, भैया काम हो गया, फिर दोबारा पूछते हैं भैया काम हो गया, भैया काम हो गया, बोल दिया ना करा देंगे, मानते नहीं हो, अच्छा अच्छा मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। फिर जब वो काम करा दे तो फिर उसकी एहसानदारी करो, पैर पुजाई करो। ये बल का मद, तपह और वपु, कोई पुरुषार्थ करके कुछ उपार्जित कर लिया हो उसका भी, भैया तुम्हारा मकान तो 12 खंड को है, अपने कमाई से हमने खुद बनाया है, अरे भैया बहुत बड़े। मद होता है कि नहीं होता है भाई साहब, लेकिन इससे उतरने की जरूरत है चतुर्मास में। कम से कम 4 महीने जे 8 मद मत करियो, अभी अंत में शरीर का मद आता है। ठीक वैसे ही जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को चढ़ा था। लड़के खानदानी घर के लड़के, बड़े बड़े घरों के, सुबह 5:15 बजे उठते हैं, घर से निकल जाते हैं मंदिर जाने के लिए। कहां जाएंगे, अप एंड डाउन। क्या चल रहा है महाराज, हमारे लड़के का बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। इंग्लिश बोल दो 2-4 हिंदी के शब्दों के बीच में, लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं। हेक्टिक शेड्यूल है क्या, 5:15 बजे सुबह उठता है, वाइफ की भी चिंता नहीं करता, बच्चों की नहीं देखता, अपना डॉगी लेता है, सीधे कहाँ, वो है ना ब्रूसली का जिम है वहां पे जाता है। 13वें मालवे में है महाराज, फुल एसी है, ऊपर से पूरा शहर दिखता है। फिर उसी में बैठ करके एक जगह वो दौड़ता है, एक जिम में उसका कुत्ता भी दौड़ता है। शरीर का मद नहीं करना। सनत कुमार चक्रवर्ती ने करा था, देवताओं ने 10 मिनट में समझा दिया था। 10 मिनट में समझाया। कैसे समझाया सनत कुमार चक्रवर्ती को, कि चक्रवर्ती ने पान की पीक उगली, पान की पीक थूकी, तो थूक करके जैसी थूका तो उसमें मक्खी आकर के बैठ गई। देवता ने कहा कि सनत कुमार जी कुछ दिखा। सनत कुमार चक्रवर्ती नहीं दिखा। बोले सोचो, तुम्हारे शरीर से ऐसे सप्त पढ़ने की खुशबू आती है, तुम जब थूकते थे कल तक तो तुम्हारी थूकी हुई थूक में भौरे आकर के गुंजार मान करते थे, उसमें गुनगुन करके तुम्हारी थूकी हुई थूक को खाते थे। आज तुमने देखा भौरे नहीं आए, मक्खी आ गई। तुम्हारी थूक में कभी भौरा बैठा है कभी आज तक? अरे महाराज मक्खी बेई बैठा था। मतलब कितने रोग हैं शरीर में, लेकिन उसके बाद भी कई बार शरीर के घमंड में फूलते जाते हैं। वो जिम पे लगा रहता है, मंदिर नहीं जाता। 5:15 बजे उठ करके जिम चला जाएगा। 5:15 बजे उठ करके ये चिंता नहीं रहती कोई साधु परमेष्ठी भी गांव में आए हैं, चलो उनको जंगल ले जाने के बहाने 5:30 पौने 6 पे महाराज जाते होंगे, उनके साथ जाएंगे, कुछ अच्छी बात समझने मिलेगी। इस जैसे वो अष्टवक्र 8 जगह से शरीर से टेढ़ा था, ऐसी हमारी जीवन शैली इस 8 जगह से टेढ़ी है। हो सकता है इसमें आप कहीं पर भी शामिल ना हो। कभी आपने ज्ञान का मद नहीं किया हो, बल का मद नहीं किया हो, रिद्धियों को नहीं देखा हो, कभी अपने धन के ऊपर बहुमान अभिमान नहीं किया हो, शरीर को आपने मिट्टी समझा हो। सौभाग्य है ऐसे व्यक्ति का दिखना। लेकिन अगर कभी एक में भी 8 में से कोई एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो सिर फंसेगा ना, कुल का, जाति का, कहीं ना कहीं तो हमारा भी मन उफान मारता है। आचार्य कहते हैं इसके लिए अपने आप को संयम में डालो, इसके लिए तप की साधना करो, कुछ अंदर की इनर वर्ल्ड की एनर्जी होती है उसको डेवलप करो। फिर गुरुदेव के वे अंतिम शब्द, दुनिया में
दो प्रकार के लोग हैं। एक अपने आप में उलझे हुए लोग हैं, एक दूसरों में उलझे हुए लोग हैं। आप किस श्रेणी के आते हैं, अपना चिंतन, अपना पेपर खुद फाइल करें। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि समय होने को आया है।